भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीटीवी वर्ल्ड समिट का शुभारंभ करते हुए कहा कि सारी दुनिया में जारी उथल-पुथल के बीच उम्मीद की एक किरण बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द इंडिया सेंचुरी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने वर्तमान वैश्विक परिस्थिति में भारत के महत्व और अपनी सरकार के तीसरे टर्म के 125 दिन पूरे होने पर अपनी उपलब्धियों की चर्चा की। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन में एनडीटीवी के नए टीवी चैनल एनडीटीवी वर्ल्ड को भी लॉन्च किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में मची उथल-पुथल के बीच भारत उम्मीद की एक किरण बना है। जब दुनिया चिंता में डूबी है तो भारत आशा का संचार कर रहा है। जब दुनिया चुनौतियां भारत के सामने है, लेकिन एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी यहाँ है जिसे हम फील कर रहे हैं। आज भारत हर सेक्टर में और क्षेत्र में जिस तेजी से काम कर रहा है वो अभूतपूर्व है। भारत की स्पीड, भारत का स्केल अभूतपूर्व है। अपनी सरकार के तीसरे टर्म की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 125 दिन में गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के घर बनाने की मंजूरी मिली है। 9 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है। 15 नई वंदे भारत ट्रेन चलाई है। 8 नए एयरपोर्ट पर काम शुरू किया है। युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। किसानों के बैंक खातों में 21,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए हैं। 70 साल से अधिक के बुजुर्ग के लिए 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की है। जयपुर में जैन सोशल ग्रुप महानगर द्वारा 22वां डांडिया महोत्सव सिक्किम स्थित महावीर स्कूल प्रांगण में मनाया गया। भगवान महावीर की 1008 दीपकों से महाआरती के पश्चात काफी संख्या में युगल रंग बिरंगे रोशनी व ढोलीडा ढोल बाजे व गुजराती गानों पर युवा के साथ बड़े ही डांडिया व गरबा नृत्य पर झूमने लगे। इससे पूर्व नन्हे मुन्ने बच्चों का ट्रेडिशनल थीम पर विभिन्न आयु वर्ग में फैशन शो हुआ, जिसमें शक्तिमान, डोरेमोन, सुभाष चंद्र बोस आदि किरदार बनकर आए। विजेता बच्चों को पुरस्कृत किया गया। जय जिनेंद्र, जैन सोशल ग्रुप महानगर का दीपोत्सव जेकेजी डांडिया 22वां दीपोत्सव डांडिया ये महावीर स्कूल में लगातार हर वर्ष होता रहा है। इसमें शाम को कार्यक्रम बच्चों का किड्स फैशन शो के साथ में आयोजन रहता है। उसके बाद में 1008 दीपकों से भगवान महावीर की महाआरती और अब उसके बाद अभी आप देखेंगे सभी लोग रंगारंग कार्यक्रम रंगारंग वस्त्रों के अंदर आए हैं और डांडिया के अंदर सभी लोग आज बिल्कुल गरबा में पूरे मस्ती के अंदर झूम जाएंगे और बहुत ही शानदार फूड का भी आनंद लेंगे। यहाँ पर ये सभी लगभग सभी समाज में इसमें हमारा जैन सोशल ग्रुप का प्रोग्राम है और हम लोग सभी लोगों को इसमें इनवाइट करते हैं। जय जिनेंद्र। दीपेश छाबड़ा, मुख्य संयोजक जेकेजी दीपोत्सव डांडिया जयपुर। पिछले 22 सालों से कार्यक्रम करता आ रहा है और इस कार्यक्रम में पूरे जयपुर के जैन समाज में के लोग आमंत्रित होते हैं और सबसे जैन समाज का सबसे बड़ा आयोजन है ये। इसमें जैन समाज के विभिन्न विभूतियाँ आती है। अभी आप देखिए बड़े बड़े लोग हमारे जैन समाज के जो प्रमुख वरिष्ठ सदस्य हैं वो आ रहे हैं और पूरे देखो आप कितनी काफ़ी संख्या में लोग करीब 5-6 से 6,000 आदमी इसमें आए हुए हैं और अभी डांडिया कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा डांडिया है। आपका नाम? सुनील गंगवाल, सचिव जैन सोशल ग्रुप महानगर। राजधानी जयपुर स्थित मानसरोवर अभिनंदन परिसर में संस्कार भारती का चुनाव संपन्न हुआ, जिसे पूरे देश में लगभग 300 से अधिक प्रतिनिधि कला साधकों ने भाग लिया। इस मौके पर विश्व प्रसिद्ध वायलिन वादक संगीतज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर मैसूर मंजुनाथ 3 वर्ष के लिए सर्वसम्मति से संस्कार भारती के अखिल भारतीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस निर्वाचन समिति में निर्वाचन अध्यक्ष ने ऑनलाइन घोषणा की कि प्रसिद्ध अभिनेता निर्देशक नीतीश भारद्वाज, मुंबई कला विशेषज्ञ हेमलता एस मोहन रांची, वरिष्ठ संस्कृति कर्मी डॉक्टर रविंद्र भारती आदि उपस्थित हुए। संस्कार भारती की इस 2 दिवसीय बैठक में एक महत्वपूर्ण तो यह हुआ है कि संस्कार भारती के अखिल भारतीय अध्यक्ष के नाते वायलिन के विश्व प्रसिद्ध कला साधक मैसूर के मंजूनाथ जी का अध्यक्ष पद पर निर्वाचन हुआ है। उन्होंने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा की है। उसमें डॉक्टर अश्विन दलवी जो जयपुर के हैं उनको अखिल भारतीय महामंत्री का दायित्व दिया गया है।
तीन उन्होंने उपाध्यक्ष बनाए हैं, जिनमें नीतीश भारद्वाज मुंबई के वे हैं। एक कला विशेषज्ञ हैं रांची की डॉक्टर हेमलता एस मोहन, और एक दायित्व जयपुर के आप लोगों के बीच के कार्यकर्ता मुझ जैसे को मिला है। 5 इस बार महामंत्री भी बनाए गए हैं। संस्कार भारती ने इस बार जो अब तक 8 विधाओं में कार्य करती थी, अपने कार्य का विस्तार करने के लिए सभी कलाओं को जोड़ने के दृष्टिकोण से कुछ विभागों की रचना की है। अब वो विधाओं के रूप में नहीं होकर के विभागों के रूप में रहेंगी, जैसे मंचीय कलाएं, दृश्य कलाएं, लोक कलाएं, साहित्य और कला धरोहर। जो हमारी धरोहर की कलाएं हैं, प्राचीन जो शिल्प है, निर्माण है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उनको हमने कला धरोहर के रूप में रखा है। तो कार्य का विस्तार के साथ साथ कला के विभिन्न घटकों तक पहुंचने का प्रयास करें। भीलवाड़ा से खबर, जहां शहर के हनुमान टेकरी के महंत बनवारी शरण महाराज गाठिया बाबा के सानिध्य में 6 से 10 नवंबर तक बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अनुमत कथा को लेकर तैयारियां जोरशोर से चल रही है। इसको लेकर महंत बनवारी शरण महाराज 2 दिन पूर्व एमपी के छतरपुर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ओर भागवत कथा में भी शिरकत की। इस दौरान बनवारी शरण महाराज ने शास्त्री की आरती करते हुए उनका स्वागत भी किया। वहीं कथा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मन से कहा कि खम्मा घड़ी सा भाइयों, भीलवाड़ा आ रहे हैं। भक्तजनों करो तैयारी, 6 से 10 नवंबर तक भीलवाड़ा आएंगे। और मुकदरधारी हनुमान टेकरी के महंत बनवारी शरण महाराज गाठिया बाबा ने कहा कि हनुमान टेकरी पर 5 दिवसीय हनुमत कथा होने जा रही है। यहाँ हनुमान टेकरी पर 5 दिवसीय हनुमत कथा होने जा रही है। इसी के उपलक्ष्य में मैं बागेश्वर गया था, तो वहां सुबह हनुमान जी महाराज के बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हुए और वहां पर महाराज जी की भागवत कथा चल रही है 7 दिवसीय। तो उसमें आरती और महाराज जी के मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और महाराज जी से कहा मैं कि महाराज जी भीलवाड़ा वासियों के लिए कुछ शब्द बोल दो। तो उन्होंने फिर कहा कि भीलवाड़ा वासी भीलवाड़ा के लोग करो तैयारी, आ रहे हैं मुकदरधारी। इस शब्द को बोलकर उन्होंने संबोधन किया और उन्हें बहुत खुशी हुई कि राजस्थान में 5 दिवसीय पहली बार की कथा होने को जा रही है। तो इसमें सभी लोग लगे हुए हैं। पोखरण से खबर, जहां पश्चिमी राजस्थान के विशेष ख्याति प्राप्त श्री करणी विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पोखरण में आज बैंक ऑफ बड़ौदा के उच्च अधिकारियों के दल ने केवीएम विद्यालय का अवलोकन किया। इस अवसर पर अधिकारियों द्वारा विद्यालय की कार्यप्रणाली, कर्मचारियों के बैंक खाते की स्थिति और अध्यापकों की बैंक की सुविधाओं की जानकारी और विद्यार्थियों को बैंक से जोड़ने व बैंक से उपलब्ध होने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से अवगत करवाया। केवीएम एजुकेशन ग्रुप के निदेशक शिक्षाविद अशोक चारण के साथ बैंक अधिकारियों के दल के साथ विचार विमर्श भी हुआ। दौसा से खबर, जहां विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। प्रत्याशियों का नामांकन के लिए रुझान बढ़ गया। प्रत्याशी देवताओं की चौखटों पर नतमस्तक हो रहे हैं। दौसा विधानसभा की जनरल सीट से प्रत्याशी घोषित करने के बाद दौसा निवासी देवी सिंह ने निर्दलीय के रूप में अपनी ताल ठोक दी। बुधवार को नामांकन दाखिल करने से पूर्व देवी सिंह ने रविवार को सब्जी मंडी में स्थित गणेश मंदिर में विराजमान गजानन के समक्ष अपने सर से पगड़ी उतारकर गजानन के चरणों में रखकर लाज रखने की प्रार्थना की। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान।